पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, सुबह सुबह देख लीजिए आप लोग मैं क्या कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे फ़ैन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का जो डस्ट है मैं नीचे गिरा लेती हूँ, वरना बाद में इसको करती हूँ ना तो पूरा जो धूल मिट्टी जो होता है टाइल्स पे, जो फ्लोर टाइल्स होती है ना उस पर चिपक जाती है, तो पूरा पैर पे जो है लगता है, कितना भी आप झाड़ू लगा लो। तो ये मैं झाड़ू पोछा करने से पहले पहले इस पंखे को साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करने के लिए। जब से मैं आई हूँ मायके से तब से मैं सोच रही हूँ कि इसको कब साफ़ करूँ। फाइनली आज मैं सुबह सबसे पहले ही उठकर सबसे यही साफ़ करने में लग गई हूँ। और अभी सभी लोग हमारे घर सो रहे हैं, बस मैं उठी हूँ, मम्मी उठी है, मम्मी जो है बाहर टहलती हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ कि पहले ये काम कर लूँ, धीरे धीरे ये सारे काम मैं करती हूँ साफ़ सफाई का, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग सोते हैं। अगर खटपट की ज़्यादा आवाज़ आती है ना तो सबकी जो है नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे तो नींद ही नहीं आती है, क्योंकि मेरी हैबिट है सुबह उठ के सारे काम। मैं चाहती हूँ कि जब तक बच्चे और पतिदेव उठें उसके पहले ये मेरा जितना भी काम होता है ना डस्टिंग वाला, ये पूरा हो जाए। कोशिश करती हूँ, क्योंकि उठने के बाद फिर तुरंत उन लोगों को लिए नाश्ता चाय ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो मैं सुबह उठने के बाद जो पूरा डस्टिंग का काम होता है ना, झाड़ू पोछा ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए सुबह सबसे उठने के बाद उठने के बाद थोड़ा बहुत मैं फ़्रेश हुई हूँ, और फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत मैं बाहर टहलने के बाद फिर मैं डायरेक्ट जो है इस पंखे में जुट गई हूँ। तो इसको जो साफ़ करके फिर मैं नीचे की पूरी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे पंखा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, बहुत ही जो फ़ैन था ना बिल्कुल काला काला हो गया था। तो मैं पहले तो इसको गीले कपड़े से साफ़ की हूँ, और उसके बाद जूना लेकर जूने से जो बर्तन धुलने वाला जूना होता है ना उससे रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ। तो एक तो मेरा फ़ैन साफ़ हो गया। अभी 2 रूम जो है मेरा और मम्मी के बेडरूम का जो है फ़ैन उसको भी साफ़ करना है। तो बस इसको आज साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करूँ। पतिदेव को भी मैंने कहा था कि इसे साफ़ कर दीजिए, पर पतिदेव लोग होते ना ये सारी चीज़ें कहाँ पे ध्यान देते हैं। तो मजबूरी मुझे करना पड़ता है। एक बार मुझे करंट लग गया था, तब से मुझे बहुत डर लगता है। फ़ैन वगैरह सारे काम मैं कर लेती हूँ ना, फ़ैन की जब बारी आती है ना तो मुझे जो पैर हाथ होते हैं मेरे कांपने लगते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, ये जो जैसे भी फ़ैन साफ़ करने वाला काम होता है ना मुझे डर लगता है। पर हाँ, हिम्मत बना के जो है अपने कामों में मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ेस कवर की हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा था, इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा ही चिपके हुए थे। तो मैं साफ़ कर रही थी तो जितना भी डस्ट था मेरी आँखों में मेरे फेस पे आ जाता। तो इसलिए तो फ़िलहाल आँखों में तो थोड़ा बहुत पड़ रहे थे। बहुत ही मिट्टी था इस पर, क्योंकि आगे का रूम है और ये दरवाज़ा हमेशा दिन भर खुला ही रहता है। तो इसलिए इस रूम में जो है ना इस रूम में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आता है फ़िलहाल। और फ़ैन में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही लगा था मिट्टी, बिल्कुल चिपक गया था। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैंने चमका दिया पंखे को। बस यहाँ पे बस जा रही हूँ अब पूरे घर में जो है झाड़ू पोछा करने। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं फर्श पे कितना मिट्टी है, बहुत सारी मिट्टी गिरी हुई है। तो यहाँ पे मैं कापी किताब सही कर देती हूँ। बच्चे जो होते हैं ना शाम को के टाइम पढ़ते हैं, बाबू जो है शाम के टाइम यहाँ पे होमवर्क करता है तो अपना कापी किताब यहीं पे छोड़ देता है। तो बस ये सुबह उठने के बाद मैं समेटती हूँ। रात में तो ये सारे काम मैं नहीं समेटती हूँ, जैसा रहता है वैसे ही छोड़ देती हूँ। फिर मॉर्निंग में उठने के बाद ही सब कुछ करती हूँ। वैसे बच्चों के स्कूल जो है चल नहीं रहे, छुट्टी है, तो सुबह भी इतना जल्दीबाजी नहीं रहता कि चलो टिफ़िन तैयार करो, ये सारी चीज़ें आराम से ही करती हूँ। पर हाँ, पतिदेव रहते हैं तो नाश्ता तो टाइम से ही चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे छुट्टियाँ चल रही हों, टाइम तो वही रहता है ना, नाश्ते का टाइम तो वही रहता है। तो उसके लिए भी तो बनाना पड़ता है, तो इसलिए तो सारी चीज़ें मैं पहले ही करती हूँ। नाश्ता वगैरह बनाने से पहले मैं डस्टिंग का काम ही करती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे सोफ़ों को अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये तो डेली का जो रूटीन होता है, ये सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा यही रूटीन होता है कि सोफ़े सही कर लो, चादर बेडशीट वगैरह होती है इसे सही करो, जो धुलने वाला होता है उसे हटाती हूँ, और जो नहीं धुलने वाला होता फिर उसको ऐसे ही फिर बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे पेपर वगैरह आया था वो भी सारा फैल जाता है, कभी कभी फ़ैन वगैरह चलता है ना तो वो भी उड़ उड़ के इधर उधर चला जाता है।
तो यहाँ पे बस इस बैक सीट को मुझे धुलना है। काफ़ी दिन से ये मतलब धुला नहीं था। धुला क्या, जब मैं गई थी लखनऊ तो पतिदेव एक दिन धुले हुए थे, तो बस तब भी गंदा हो गया था। मैं इसको हटा दे रही हूँ। फिर दूसरा जो है, बच्चे आ गए ना तो इस समय, तो बाबू इस टाइम जो घर पे रहता है तो खेलता कूदता रहता है, कहीं भी चढ़ता रहता है नंगे पैर, तो इसलिए गंदा हो जाता है। तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ और फिर इसको धुल दूँगी। तो उसके बाद झाड़ू पोछा का काम होगा। तो जब तक मैं ये काम करती हूँ तब तक मेरे बच्चे, पतिदेव सभी लोग उठ जाते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि उठने से पहले ही मेरा सारा काम जो है डस्टिंग वाला ख़त्म हो जाए। उसके बाद उन लोगों के कामों में जुटूँ। किसी को चाय चाहिए तो किसी को नाश्ता चाहिए तो किसी को पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो देना पड़ता है, तो फिर डस्टिंग का काम जो होता है अधूरा रह जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि उनके उठने से पहले ये सारा काम मेरा ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे पूरे घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं पूरा फर्श जो है पूरा गंदा गंदा हो गया, पूरा मिट्टी जो है किसिर किसिर सा हो रहा था। और जब तक पोछा ना लगाओ तब तक कि जो है पूरा अच्छे से साफ़ ही नहीं होता है। तो मैं सोच रही चलो आज सुबह ही उठ के पहले फ़ैन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम रहेगा बाद में देखते हैं क्या करना रहेगा। और तो होता रहेगा दिन भर, वैसे काम होता रहेगा। जो भी है ऊपर का काम मैंने ख़त्म कर दिया फ़िलहाल। अभी जो अलमीरा साफ़ करना है, जो ऊपर के गमले वगैरह रखे थे वो भी बहुत काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया, तो सोच आज नहीं किसी दिन करेंगे। फ़िलहाल उसके लिए भी टाइम निकाल के कर लेंगे। एक एक दिन जो है इस तरह से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद लगा लूँगी पोछा। तो गर्मियों के दिन में 5:30 बजे उठो तभी पूरा उजेला सा हो जाता है। अगर वही दिन ठंड का रहता है तो पूरा 5:30 बजे पूरा कोहरा और अंधेरा टाइप का रहता है। तो मैं 5:30 ही बजे उठती हूँ। मेरा डेली वही होता है 5:30 बजे और कभी कभी 5 बजे। तो ये सारे उठ के मेरे सारे काम हो जाते हैं। इनके उठने से पहले ही सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 6:30 बज रहे हैं और धूप इतना तेज़ हो गया था कि मत पूछो। ठंड में इतना तेज़ धूप नहीं निकलता है 6:30 बजे। 6:30 बजे तो सूरज देव जो है निकलते हैं धीरे धीरे, और गर्मियों में 6:30 बजे तक सूरज देव यहाँ पे निकल जाते हैं। पूरा जो है बहुत तेज़ धूप निकल जाता है, ऐसा लगता है कि 8-9 बज रहे हैं। तो अभी मैं दरवाज़ा खोली तो पूरा इतना तेज़ धूप निकला था, और पूरा जो बाहर मेरे धूप ही आ जाता है। सुबह के टाइम बहुत धूप आ जाता है। तो 7 बजे तक सभी लोग उठ जाते हैं मेरे घर। 7 बजे तक सभी लोग उठ जाते हैं, और 7 बजे तक मेरे काम नहीं ख़त्म हो पाते हैं। कभी कभी मैं ख़त्म कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाते हैं। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, और पोछा वोछा लगा के डायरेक्ट मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। फिर मैं सोचती हूँ कि पोछा झाड़ू करने के बाद फिर मैं दोबारा जो है नहा धुल के किचन में जाऊँ। तो अभी इस टाइम क्या है कि मुस्कान है, छुट्टी चल रही है, तो वो चाय वगैरह बना के दे देती है इस टाइम। अपने डैडी को, दादी को, सबको चाय बना के दे देती है। जब मैं नहावा के आती हूँ तब नाश्ता सबके लिए तैयार करती हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी के रूम में आ चुकी हूँ, और यहाँ मम्मी का बेड मैं सही कर देती हूँ। बच्चे यहीं पे सोते हैं मम्मी के पास ही। तो अभी बाबू जो है मुस्कान थोड़ा सा लेट में सो के उठे हैं, तो मैं जगाती तो हूँ नहीं, बाद में ये सारी चीज़ें साफ़ उफ करती जब उठने के बाद ही उन लोगों का। तो बस यहाँ पे मम्मी का बेड वगैरह सही कर देती हूँ। अपना तो बेड सही कर देती हूँ, मम्मी का भी बाकी था। तो इस रूम में पोछा लगाने के बाद पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया, बस ये रूम बाकी है। तो यहाँ पे लगा के फिर डायरेक्ट जो है मैं नहाने धुलने चली जाऊंगी। और अभी जो कपड़े जो है चादर वगैरह जो निकालें उसको भी धुलने, पतिदेव के कपड़े धुलने। वैसे कपड़े इस टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े रहते हैं और मेरे कपड़े रहते हैं, पतिदेव के कपड़े रहते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें धुलना पड़ता है। तो अभी तो बस पतिदेव के कपड़े धुलने हैं और चादर धुलना है, और बाकी जो बच्चों के कपड़े रहते हैं वो तो लेट में नहाते धुलते हैं, तो मैं बाद में धुल देती हूँ उन लोगों का कपड़े। तो यहाँ पे बस पूरे रूम में पोछा लगाने के बाद अब डायरेक्ट जो है नहाने चली जाऊँगी। और इसी रूम में मंदिर है, तो यहाँ पे पूजा करना भी पतिदेव को रहता है, तभी वो चले गए हैं नहाने के लिए, और मैं जल्दबाजी में यहाँ पोछा लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते इतना, मतलब वो नहा कर आएंगे तो तुरंत जो है ना उनको चाय नाश्ता चाहिए ही। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं पोछा लगा कर और डायरेक्ट जो है नहा लूँ, कपड़े उपड़े धुल लूँ। तो इतना जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं पोछा लगाने पे जुटी हूँ। और यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। जितना भी आप लेट करते हो काम ना उतना ही और गर्मी होता है।
तो फाइनली सुबह का जो मेरा रूटीन होता है, इस तरह से मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, स्पीड बढ़ा के करती हूँ कि सारे काम मेरे हो जाएं। जल्दी उठने का यही एक फ़ायदा होता है कि सुबह का जो काम होता है ना आपका अच्छे से हो जाता है। अगर थोड़ी सी अगर आप लेट करते हो, लेट हो जाते हो ना, तो पूरा काम जो है जैसे का तैसा पड़ा रहता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। जिस दिन मुझे लेट हो जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ कौन सा काम करूँ, कौन सा काम छोड़ दूँ। तो यही होता है मेरे साथ, और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी मतलब उठने की, और अपना काम जो है टाइम से जो कर लूँ। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं पहले तो बाथरूम साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे का जो टाइल्स है थोड़ा सा गंदा हो गया। अभी पतिदेव नहा कर गए हुए हैं और हमारे बगल में काम चल रहा है, तो वहाँ से जो मिट्टी मिट्टी आती है ना, बहुत सारी मिट्टियाँ आती हैं। तो ये गए हुए थे छत पे, नंगे पैर गए हुए थे, वहाँ से लेकर आए मिट्टी और डायरेक्ट जो है बाथरूम में घुस गए, पूरा जो नहाकर पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिए। तो बस इसको मैं साफ़ करके कपड़े धुलूँगी, वरना फिर से जो कपड़ों में जो मिट्टी है पूरा साबुन निरमा जो मिट्टी एक ही में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले साफ़ करके फिर मैं कपड़े धुल लेती हूँ। तो बगल में काम चल रहा है रोज़ डेली मेरे यहाँ, डेली आप लोगों को मैं बताई थी 2-3 महीने से काम चल रहा है। और ऊपर जो इनके यहाँ बन रहा है सबसे ऊपर, मतलब कई फ्लोर हैं, तो सबसे ऊपर जो काम चल रहा है, तो उधर से जितना भी बालू और सीमेंट वगैरह होता है ना, हमारे छत पे ही गिरता है। और साइड में गैलरी है, बाहर का जो पोर्च खुला हुआ है, तो वहाँ पे पूरा गिरता है। तो पूरा जो मिट्टी मिट्टी है, घर उनका बन रहा है, गंदा घर मेरा होता है। तो बहुत मिट्टियाँ इस समय आ रही है मेरे घर में। तो यही छत पे गए थे, तो पूरा जो मिट्टी मिट्टी लेकर आ गए थे, नंगे पैर ही चले गए थे। तो वही मैं साफ़ उफ करके फिर कपड़े धुल लेती हूँ, नहा धुल लेती हूँ। तो फाइनली मैं नहा धुल के आ चुकी हूँ किचन में, और अपने लिए जो है ये चना रात में भिगो के रखी थी। बस इसमें मिर्च और प्याज और नींबू और कुछ मसाले डालकर, और मैं जो है अपने लिए चना बना रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ चने जो है, कच्चे चने खाने में। तो जिसका अगर पेट ना साफ़ होता हो ना, तो आप कच्चे चने खाओ ना, तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कच्चा चना प्याज के साथ अगर आप खाते हो ना, तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होगा। सुबह बहुत अच्छा मतलब आप फ्रेश हो जाओगे। और इससे क्या होता है, अगर पेट नहीं साफ़ होता है तो मुंह में जो है छाले बहुत ज़्यादा ही पड़ते हैं। तो मैं अक्सर ये जो मेरे साथ अगर प्रॉब्लम कभी कभी होती है, मेरे साथ वैसे होती नहीं, फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, हमारे घर पतिदेव को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं उनसे बोलती हूँ, पर वो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन खाना चाहिए। अगर जो भी खाता है ना, तो ये दिक्कत अगर किसी को है तो वो ख़त्म हो जाएगी, पेट जो है उनका साफ़ हो जाएगा अच्छे से। तो फ़िलहाल ये चना बहुत फ़ायदेमंद होता है सुबह के लिए। तो मैं अपने लिए जो मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता है। मुस्कान अगर खाती है थोड़ा बहुत, अगर उसे प्याज ना डाल के दो तो ऐसे ही वो खाती है, प्याज पड़ जाता है तो नहीं खाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वही मैं नाश्ते में ही खाने जा रही हूँ। और मैं कढ़ाई में जो है भूज कर बनाती हूँ, तेल के साथ जब बनाती हूँ फ्राई करके, तो उस तरह से सभी लोग खाते हैं। पर कच्चे चने जो होता है कोई नहीं खाता है, सिर्फ मुस्कान खा लेती है और मैं खाती हूँ। और यहाँ पे बस प्याज कट करके, मिर्च कट करके, यहाँ पे नींबू का रस डाल दूँगी, और उसके बाद चाट मसाले जो हैं उसमें डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। बस ये मिक्स करके जो है मेरा चना जो रेडी हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए जो है, तो आज मैं मॉर्निंग में सैंडविच बनाने वाली थी। बच्चे डिमांड कर रहे थे मम्मी सैंडविच बना दो, पर मम्मी का कल का दांत उखड़ाया है ना, इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ। अगर मैं खाऊंगी, बच्चे खाएंगे, मम्मी नहीं खाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा हम सभी लोगों को। तो वही मैं बोली बाबू से कि बाबू दादी का जब दांत जो है सही हो जाएगा, मतलब मुंह सही हो जाएगा, तो फिर हम सैंडविच आप लोगों को बना के खिला देंगे। तो इसलिए आज मैं जो है चना जो है ये अपने लिए बनाई हूँ, लोगों के लिए पराठा। तो बस गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों को न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।